अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट अब हम क्या करने लगे हैं, हम अपने टेबल को मॉडिफाई करने लगे हैं, उसे चेंज करने लगे हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने देखा वो था कि किस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। और एंड पर उस वीडियो के ये मैंने बताया था कि सिलेक्ट स्टेटमेंट की वजह से कोई चेंज नहीं हुआ था टेबल में। लेकिन अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास 2 टाइप्स की यहाँ पर कमांड्स यूज़ होंगी, एक डीडीएल और दूसरी डीएमएल। डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को कहते हैं और डीएमएल जो है वो हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास डीसीएल एक डाटा कंट्रोल लैंग्वेज भी होती है, उसके भी कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग ये कमांड्स कवर अप करेंगे क्योंकि ये कमांड्स वो कमांड्स हैं जो हमने बार बार यूज़ करनी है और जो हमारी क्यूरीज और सब क्यूरीज और जॉइंस में भी यूज़ हो रही हैं। तो डीडीएल कमांड हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, यानी ये चीज़ बताती है कि किस तरह से हमारा जो टेबल है ना वो डिफाइन हुआ हुआ है। इसमें कितने कॉलम्स हैं, कितनी रोज हैं, इसके अंदर कहाँ पर कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, अगर हम इसे चेंज करना चाहें तो कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी। तो ये सारा कुछ कहाँ पर होता है, कहाँ डिफाइन होता है डीडीएल स्टेटमेंट्स में। और इसकी जो कमांड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप और ट्रंकेट टेबल, ये सारी कमांड हमारे पास डीडीएल की हैं। और उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जो सी हैं वो मैनिपुलेट करती हैं डाटा को, ठीक है? डाटा डेफिनेशन में डिफाइन कर रही थी और यहाँ पर मैनिपुलेट कर रही है। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है मॉडिफाई करना या चेंज करना। तो जब हम किसी टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं टेबल चेंज होता है, जब कोई वैल्यू उसमें अपडेट करते हैं तो टेबल चेंज होता है, कोई वैल्यू डिलीट करते हैं तब भी टेबल चेंज होता है। और उसके अलावा सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे चेंज करता है? हालांकि हमने कहा था सिलेक्ट स्टेटमेंट टेबल को चेंज नहीं करता। ये बिल्कुल ठीक है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट टेबल को चेंज नहीं करता, लेकिन जो उसने वैल्यू डिस्प्ले करवानी होती है ना एट अ टाइम, एट द रन टाइम, वो उसको जरूर चेंज करता है। कैसे? वो आगे स्टैटिक और फ्रॉम वगैरह के साथ जो है ये उनके साथ मिलकर तो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता है डिस्प्ले के अंदर, ठीक है? ये चीज आपने याद रखनी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं करेगा कि स्टूडेंट के टेबल में एसटी डिपार्टमेंट के कॉलम में जहां पर स्टूडेंट आईडी 1 है वहां पर स्टूडेंट डिपार्टमेंट को क्या लिखेगा? PHY। इसी तरह इसने जब सेकंड वाला लेना है, सेकंड के अंदर क्या करने का उन्होंने कहा है कि सेकंड में आपने कंप्यूटर लिखना है, COM लिखना है। तो जो सेकंड कॉलम होगा वहां पर आ जाएगा कंप्यूटर और थर्ड जहां पर होगा वहां पर आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है? तो जब मैंने F5 रन किया तो ये इंसर्ट हो गई हैं वैल्यूज सक्सेसफुली। अब देखते हैं कि ये वैल्यूज प्रिंट कैसे होंगी। इनको एक दफा प्रिंट करवाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी ये कॉलम नल नहीं रहा, तीनों कॉलम्स में हम लोगों ने बारी बारी वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट कर ली हैं, ठीक है? तो ये स्पेसिफिक कॉलम के अंदर इंसर्शन हमने किया है। इसी तरह हम स्पेसिफिक रोज में भी ये बिल्कुल इसी मेथड से अपडेट के कर सकते हैं इंसर्शन, राइट? अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ड्रॉप DDL कमांड, ठीक है? अब ड्रॉप कमांड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? ड्रॉप कमांड हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमने अगर कोई कॉलम डिलीट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली DDL कमांड है क्रिएट की। हम लोग सारी कमांड्स दोबारा करेंगे ताकि हम लोग समझ सके। और आगे मैं साथ साथ ये बताती जा रही हूँ कि ये कौन सी कमांड है, DDL की है या DML की है, ताकि याद होता जाए साथ साथ, ठीक है? आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करें तो साथ साथ लिखते जाएं कि DDL कमांड कौन सी है और DML कमांड कौन सी है। आपको फिर एंड पर मुश्किल नहीं होगी इन्हें याद करने के लिए, अलग से वाइवा रेडी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्रिएट करने का वही मेथड है, क्रिएट किया, क्रिएट का कीवर्ड यूज किया, टेबल का कीवर्ड यूज किया और फिर उसका टेबल का नेम लिख दिया। अब ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कैसे आ रही है ये देखें। ये डिफाइन कर रहा है कि इस टेबल में कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स की क्या क्या डाटा टाइप्स हैं, उनके वेरिएबल के क्या क्या नेम्स हैं, ये सारा कुछ डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? इस वजह से ये क्रिएट हमारी क्या है? एक DDL कमांड है। और फाइनली जब मैं इस सारी को सिलेक्ट करके F5 को प्रेस करती हूँ तो ये सक्सेसफुली रन भी हो रही है, ठीक है?
नेक्स्ट हमारे पास हम लोग जब इसके अंदर जब कुछ वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इंसर्ट इनटू की जो कमांड है वो कौन सी कमांड है, डीएमएल की, क्योंकि ये टेबल के अंदर चेंज करने जा रहा है। पहले हमारा टेबल नल था, उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन अब इंसर्ट इनटू का यूज करने के बाद मैंने इसके दोनों कॉलम्स में कुछ वैल्यूज इंसर्ट की हैं और ये देखें F5 को प्रेस करने के बाद तीनों रोज इफेक्ट हुई हैं, क्योंकि 3 रोज इफेक्ट हो रही हैं, जिसका मतलब क्या है कि 3 रोज हमारे पास आउटपुट में आएंगी। तो आउटपुट चेक करने के लिए हम लोग एक डीएमएल कमांड सेलेक्ट का यूज कर लेते हैं, राइट। तो जब हमने उसका यूज किया तो हमारे सामने आया कि वो तीनों इंसर्ट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग एक और डीडीएल कमांड यूज करेंगे अल्टर की। क्यों, मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आईडी है और नेम है स्टूडेंट का, तो यहाँ एक और कॉलम ले लो जो स्टूडेंट का डिपार्टमेंट भी शो कर दे कि वो किस डिपार्टमेंट में पढ़ता है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि अल्टर का वर्ड यूज किया। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदलना, ठीक है। जो रियल वर्ड है ना अल्टर, उसका मतलब ही है बदलना। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ह्यूमन लैंग्वेज के साथ ही मैच कर रहा है। तो अल्टर करना है हमने किसको, स्टूडेंट के टेबल को। अल्टर करो स्टूडेंट के टेबल को, और किस तरह से अल्टर करना है, किस तरह से चेंज करना है कि ऐड करना है हमने एक कॉलम जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट डिपार्टमेंट, और उसकी डाटा टाइप आगे गिवन है, ठीक है। या आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं। अल्टर करो स्टूडेंट टेबल को और उसमें स्टूडेंट डिपार्टमेंट जिसकी डाटा टाइप var4 है उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो इसको जब F5 के साथ करेंगे ये रन हो जाएगा, और इसको प्रिंट भी एक दफा करवा के देखेंगे। तो जब हम लोग इसको प्रिंट करवाएंगे पूरे टेबल को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कॉलम ऐड हो चुके हैं स्टूडेंट डिपार्टमेंट के नेम का, लेकिन अभी इसके अंदर वैल्यूज जो हैं वो इंसर्टेड नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ एक कॉलम ऐड करवाया है। और जब हमने पहले इंसर्ट की थी वैल्यूज, तो उनके अंदर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं थी जो डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर इंसर्ट हुई हो। तो क्योंकि ये नल है, अब इसके अंदर हम इंसर्शन कैसे करेंगे, और स्पेसिफिक कॉलम अब हमारे पास बन रहा है जिसमें हमने इंसर्शन करनी है। तो किस तरह से करेंगे वो नेक्स्ट देखते हैं। अपडेट जो कि एक डीएमएल कमांड है, हम उसको यूज करते हुए इंसर्शन करेंगे। किस तरह से, अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल को अपडेट करो और सेट करो स्टूडेंट डिपार्टमेंट के इक्वल्स टू PHY, यानी फिजिक्स का डिपार्टमेंट आपने लिखना है। हम क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट डिपार्टमेंट का कॉलम है उसमें आपने PHY लिखना है, यानी फिजिक्स लिखना है, जहां पर स्टूडेंट आईडी 1 है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, मैं यहां से आपको दिखाती हूँ, ये आपके सामने है ना। ये क्या करेगा कि स्टूडेंट टेबल में ST डिपार्टमेंट में, तो इजीली उसे उसकी वैल्यूज के साथ डिलीट कर सके। तो बेसिकली जो ड्रॉप स्टेटमेंट है या ड्रॉप कमांड है वो क्या कर रही है कि किसी भी कॉलम की वैल्यूज को रिमूव कर रही है और उस कॉलम को भी डिलीट कर रही है। तो यानी वो आपको कॉलम बिल्कुल भी आउटपुट के अंदर नजर नहीं आएगा। इसको रन करके जब देखेंगे ना, तो लास्ट पे हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम आ चुका था स्टूडेंट डिपार्टमेंट का, और उसमें हमने वैल्यूज भी इंसर्ट की थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई ऐसा कॉलम नहीं है, क्योंकि स्टार फ्रॉम ऐसी स्टेटमेंट है जो पूरे कॉलम के अंदर जितना भी डाटा होता है ना उस सारे को प्रिंट कराता है। लेकिन अब अगर आप देखें तो ओवरऑल डाटा में स्टूडेंट डिपार्टमेंट का टेबल नहीं है, तो इसने उस कॉलम को बेसिकली डिलीट कर दिया। अब ड्रॉप करने के बाद एक कॉलम को हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हमने एक रो डिलीट करनी हो तो क्या करेंगे। तो डिलीट करने के लिए रो को डिलीट की कमांड यूज होती है जो कि डीएमएल कमांड है। अब आप कहेंगे कि ड्रॉप भी डिलीट के लिए यूज हो रहा है और डिलीट भी इसी के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो जो ड्रॉप कमांड ऊपर यूज हो रही थी, सॉरी यहाँ डिलीट लिखना था मैंने, ड्रॉप कमांड क्या कर रही थी कि कॉलम पूरे को एक को ड्रॉप कर रही थी, और डिलीट कमांड क्या करती है, ये वेयर क्लॉज के साथ मिलकर क्या करती है, एक कॉलम एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करती है। एक रिकॉर्ड से मुराद के सारी फील्ड्स उससे जुड़ी हैं। अगर मैंने कहा है ना रोल नंबर 1, तो रोल नंबर 1 के मार्क्स, नेम, एज, उसके सारे रिकॉर्ड्स को इकट्ठा कर लेती है
और फिर उसको डिलीट कर देती है, ठीक है। पूरी एक रो को सिलेक्ट करती है और फिर डिलीट कर देती है। और इसमें वो मदद क्या लेती है, प्राइमरी की जो हमारी टेबल की होती है उसकी मदद लेती है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, F5 को प्रेस किया है और ये इजीली हमारा कंपाइल हो गया। तो जब इसको हम प्रिंट करवाएंगे, हमने कहा था कि स्टूडेंट आईडी जहाँ 3 है, यानी कि थर्ड वाली जो रो है उसको क्या करना है, डिलीट करना है स्टूडेंट टेबल में से। तो जब हमने इसे रन किया तो आप देख सकते हैं अब हमारी थर्ड रो भी डिलीट हो गई है, कॉलम भी डिलीट हो चुका है जिसे हमने ड्रॉप स्टेटमेंट के साथ किया था, और डिलीट भी हो चुकी है हमारी रो। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि किस तरह से हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं इनको। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि पूरे एक टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाएं, ठीक है, एक पूरा टेबल है उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैनिश हो जाएं, रिमूव हो जाएं, तो क्या करेंगे कि ट्रंकेट का यूज करेंगे। लेकिन ट्रंकेट पता है क्या करता है, ये डिलीट नहीं करता, ये वैल्यू को पूरे टेबल को डिलीट नहीं करता, लेकिन पूरे टेबल की जो वैल्यूज होती है ना उनको डिलीट कर देता है। यानी अगर आपके पास ये टेबल है, इधर आईडी था, इधर नेम था और इधर फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट था, तो यहाँ कुछ वैल्यूज है ना 1 2 3, फॉर एग्जांपल नेम जो भी है ABC, और डिपार्टमेंट भी जो भी है XYZ फॉर एग्जांपल। तो जो ट्रंकेट है ना वो क्या करेगा, इन सारी वैल्यूज को रिमूव कर देगा और ये कहेगा कि पूरा जो सा टेबल है ना वो नल है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन वो उसके टेबल के जो से हेडर नेम है ना, कॉलम के नेम, उनको जरूर शो कराएगा। कैसे, वो देखते हैं। ये देखें, ट्रंकेट हमने किसको किया, टेबल को, स्टूडेंट के टेबल को ट्रंकेट किया। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट के टेबल में जितनी भी वैल्यूज है उनको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के बाद जब हमने अपने कॉलम को प्रिंट करवाया है तो क्या हुआ है, ये देखें, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम का कॉलम है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उनके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, रिमूव हो चुकी हैं। तो हमने तो टेबल को डिलीट करना है ना, ठीक है, हमने टेबल को क्या करना है, डिलीट करना है। हमने यहाँ पर हमने सिर्फ वैल्यूज को रिमूव किया है, हमने टेबल को डिलीट करना है कि ये कॉलम भी ना मिले हमें, कॉलम नेम। तो उसके लिए फिर हम ड्रॉप टेबल कमांड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा टेबल डिलीट हुआ है या नहीं। जब मैंने दो वैल्यू स्टूडेंट के अंदर 2 रोज ऐड की हैं ना, तो वो फिर से ऐड हो गई हैं। इसका क्या मतलब है कि टेबल डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ टेबल के अंदर जो वैल्यूज थी वो डिलीट हुई थी और मैंने दोबारा से उसमें वैल्यूज इंसर्ट की हैं और वो हो गई हैं, मुझे दोबारा टेबल नहीं बनाना पड़ा। लेकिन अब मैं इसको ड्रॉप कमांड के साथ एग्जीक्यूट करती हूँ। मैंने ड्रॉप टेबल किया, सक्सेसफुल, और जब मैंने उसे प्रिंट करवाया स्टूडेंट टेबल को तो उसने मुझे एरर दिया। क्यों एरर दिया है, उसने इसलिए एरर दिया है कि जो आपने स्टूडेंट का टेबल है ना वो डिलीट कर दिया, वो अब कोई भी स्टूडेंट का टेबल जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, यानी कि स्टूडेंट नेम का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसके अंदर कोई टेबल ही नहीं बना हुआ। तो जब हमने ट्रंकेट को यूज किया था तो उसके बाद जब मैंने वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश की थी वो वैल्यू इंसर्ट हो गई थी और वो प्रिंट भी हो गई थी। लेकिन अब मैंने ड्रॉप स्टेटमेंट को जब टेबल के नेम के साथ एग्जीक्यूट किया है तो सिलेक्ट स्टेटमेंट ही नहीं चल रही, इंसर्ट तो दूर की बात, सिलेक्ट स्टेटमेंट ही नहीं चल रही, ठीक है। तो ये मैं अब ना इनके जरा डिफरेंस आपको बता दूं। जो हमारे पास ड्रॉप है और दूसरी है ट्रंकेट, ठीक है। ड्रॉप और ट्रंकेट दोनों डीडीएल कमांड्स हैं। ड्रॉप कमांड हमारे पास क्या करती है, ये डिलीट कर देती है पूरे टेबल को, डिलीट होल टेबल, ठीक है। और ट्रंकेट क्या करती है, रिमूव वैल्यूज ऑफ होल टेबल, ठीक है, ये पूरे टेबल की वैल्यूज को रिमूव कर देती है। ड्रॉप पूरे टेबल को खत्म कर देता है, डिलीट कर देता है, उसका कोई कॉलम नहीं रहता, कोई रो नहीं रहती। लेकिन ट्रंकेट सिर्फ वैल्यूज जो टेबल के अंदर होती है ना उनको रिमूव कर देता है और कॉलम नेम्स जो उनसे हैं वो बाकी रह जाते हैं। तो ये यहाँ तक थी हमारी सारी कमांड्स। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी।